issue also is now in court. So we can debate this till the cows come home, but ultimately either the LG can recommend precedence route or the court is eventually going to adjudicate on multiple petitions on the issue that are before it. पर संजीव कौशिक जी ये बताइए, सुनीता केजरीवाल के मुद्दे पे कोई भी कुछ कहने से कतरा रहा है। आज का चलिए, अगर आप बॉडी लैंग्वेज नहीं रीड करना चाहते, कल की रामलीला मैदान की रैली देख लीजिए। मैसेज किसने पढ़ा अरविंद जी का? सुनीता केजरीवाल। 3 बार टीवी पे स्टेटमेंट किसने दिया? सुनीता केजरीवाल। सोनिया गांधी के बगल में कौन बैठी थी? सुनीता केजरीवाल। तो क्या ये प्रॉक्सी सीएम उनको ऑलरेडी घोषित, वो अघोषित चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की? देखिए पद्मजा, जानबूझ के इस तरह की बातें फैला करके ये फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज भी जो बात हुई है लगातार उस पर चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जैसे कोई नई बात कह दी हो या अरविंद केजरीवाल ने कह दिया हो। जो बात अरविंद केजरीवाल के नाम पे जो दिखाया जा रहा है और सर सुनीता जी की बताइए ना, उस पर भी आ रहे हैं, उस पर 3 स्टेटमेंट सोनिया जी के बगल में बैठना, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज इन कोर्ट, ये हमें क्या बताता है? वही तो मैं उसी बात पे आ रहा था। ये जानबूझ के जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है दोनों के बीच में। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि विजय नायर ने आज से 1.5 साल पहले वो बातें कही हैं जो आज कही जा रही है। सर सुनीता केजरीवाल, मैं उसी पे आ रहा हूं ना, आइए ना, जल्दी आइए। मैं उसी पे आ रहा हूं। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी एक पक्षकार के रूप में शुरुआती दौर से ही काम कर रही है। वो जानबूझ करके जो सौरभ भारद्वाज हैं या आतिशी जी हैं, उनके प्रति मन में या उनके मन में इस तरह की भावना भरने की कोशिश की रही कि आपको अब दांव पे लगाने की कोशिश की जा रही है और सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ते प्रशस्त किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो 1.5 साल पहले विजय नायर अपने सुनीता केजरीवाल कल मंच पर बैठी हैं सोनिया गांधी के साथ। यदि किसी का पति जेल चला जाता है, पत्नी यदि घर से बाहर निकलती है और इस अत्याचार के विरुद्ध में यदि वो आवाज उठाती है तो ये गुनाह है। अरे उनके मंत्री और सांसद दूसरी पंक्ति में बैठे हुए थे। वो भी है ना, वो मुख्यमंत्री की पत्नी यदि निकल के बाहर निकलती है, यदि उस पर आक्रोश व्यक्त करती है, यदि मुख्यमंत्री की बातें वो लोगों तक पहुंचाती है, ये गुनाह है क्या? चलिए, गुनाह बिल्कुल नहीं है, उसका अधिकार नहीं है राजनीति करने का, उसका अधिकार नहीं है क्या? ये आपने बिल्कुल सही बात की। राजनीति करने का अधिकार सबको है, पर अगर आप मान रहे हैं कि वो राजनीति कर रही हैं, that in itself is quite a revelation. That in itself is quite a revelation. 30 सेकंड तुषार गुप्ता का नाम से लगातार ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि वो क्यों। अरे मुख्यमंत्री की पत्नी है, उसके पति को जेल में डाल दिया गया है, वो है। संजीव जी एक मिनट, सुन लिया आपको, सुनिए पद्मजा, दुविधा यही है, सीएम तो बनाना है पर बनाए किसे? परिवार को बनाएंगे तो पार्टी खिलाफ है, पार्टी में से किसी को बनाएंगे तो कल को पार्टी ही अरविंद केजरीवाल को छोड़ देगी, क्योंकि करप्शन तो सिद्ध हो रही है, कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं है। दिस इज अ बैटल ऑफ इनसिक्योरिटी दैट इज बीइंग फॉट amongst the leadership of the Aam Aadmi Party in Delhi at the cost of taxpayers, at the cost of governance, and at the cost of the people of Delhi. That is what's happening. Or maybe if we were to look at all of the developments over the last 24 hours, अगर किसी को सीएम है बनाना तो उससे पहले किसी और को ठिकाने है लगाना. Could one read that into the developments? I'll leave it at that, to the wisdom of the people. Thanks, gentlemen. Sanju Verma for joining me on Debate 1.